जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे 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 भाई, राधे राधे सभी को। बढ़िया है, मजे में है। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों की इस क्लास को लेकर काफ़ी ज़्यादा इवेंट रिशेड्यूल हुए, उसके लिए हम बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम आ जा रहा था। कभी क्लास स्टार्ट की तो पता चला कि अ, बिजली चली गई, तो जो पीपीटी थी हमारी वो बोर्ड में नहीं आ पाई, तो इस वजह से रिशेड्यूल किया। अभी क्लास स्टार्ट करने वाला था तो हाथ में इतना गंदा लग गया ये पूरा का पूरा कि पूरा स्किन हट गया, तो उसकी वजह से आधे घंटे रिशेड्यूल हो गई। तो इसके लिए जो है थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे हम, ठीक है। बाकी हाँ इतना कहेंगे कि जिस तरीके से हमने आपको प्रोबेबिलिटी का कंटेंट दिया, और अपने आप में वो एक अपने आप में बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। पूरे के पूरे मेरे भाई सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करवाए, सभी केसेस को हमने सॉल्व करवाए, हर एक पॉइंट को हमने बताया। लीजिए पढ़ने लीजिए, ठीक है। हर एक पॉइंट को हमने बताया। उसी तरीके से हम आपको इस क्लास में कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ाने वाले हैं, और इस कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स में, कंप्लीट संख्यांकिकी में आपके कितने टॉपिक कवर होंगे तो वो भी आप देख लीजिए। मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, रेंज हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, और यहाँ पर कोएफिशिएंट वेरिएंस, यानी कहने का मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, प्रसरण, मानक विचलन, माध्यक विचलन, प्रसरण गुणांक। मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ जो है हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। समझिए इस बात को। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से प्रोबेबिलिटी को, और प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स को, और इसके बाद यहाँ पर एक एक टाइप को हम जानेंगे, ठीक है। इसकी जो क्लासरूम शीट है आप लोगों की, जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा वक्त लिया मैंने, 2-3 दिन के बाद आप लोगों को दिया है, वैसे ही संख्यांकिकी में, स्टैटिस्टिक्स में भी आपको जो इसकी क्लासरूम शीट है वो 2-3 दिनों के बाद मिलेगी। 2 दिनों के अंदर में मिल जाएगी, मतलब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइप वाइज, लेवल वाइज अपने आप में कंटेंट बना रहा हूँ कि बहुत मक्खन तरीके से चीज़ें आपको समझ में आए, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों अभी हाल फिलहाल हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं। इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा चर्चा कहीं पर है नहीं, ना किसी वीडियो में, ना कहीं यूट्यूब पर, ना कोई किताबों में। तो बच्चों को जब पढ़ना होता है तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी बातें वो समझते हैं, और फिर छोटी छोटी बातों में वो फंस के रह जाते हैं, रटने वाली स्थिति हो जाती है। तो पूरे टॉपिक में हम कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जहाँ रटने की आवश्यकता आपको पड़े। बहुत अच्छे तरीके से आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपके एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है, तो मेरे भाई मीन हो जाता है। तो हम यहाँ पर मीन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे सवालों को शुरू करते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मीन के बारे में। अगर हम मीन जानते हैं तो मीन हमारा होता क्या है। देखो, मीन मेरे भाई कुछ भी नहीं है। मीन का मतलब असल में हो गया हमारा एवरेज। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पढ़ते हैं कि आपके क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी का वजन 40 किलो है, किसी का वजन 50 किलो है, किसी का वजन 60 किलो है, तो इन सब का औसत हमारा कितना होगा। तो यहाँ पर 40 जमा 50 जमा 60 और तीनों को जोड़ के किससे डिवाइड कर देते थे, डिवाइड बाई 3 से कर देते थे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, क्या करते थे, डिवाइड बाई 3 से कर देते थे। यानी हमें कभी भी किसी भी संख्या का अगर औसत निकालना है तो हम उन्हें जोड़ के क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो ये जो मीन होता है ना यहाँ पे, वो मीन भी हमारा एक तरीके से औसत ही है। जब अलग अलग संख्याओं का एक तरीके से हमारा औसत निकालना होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक मीन बोल देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन divided by the number of observation. For example, a cricketer score 5 ODI scores in 5 ODI matches are, ठीक है, 12 हो गया, 34 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 24 हो गया। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, यदि मुझे इस क्रिकेटर का एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ करूँगा 12 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 34 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 45 हो गया,
फिर उसके बाद 50 हो गया और फिर उसके बाद 24 हो गया। यानी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन पाँचों लोगों को जोड़ के डिवाइड बाई किससे करूँगा दोस्त यहाँ पे, तो डिवाइड बाई मैं यहाँ पर 5 करूँगा कि सर अगर मुझे कभी भी किसी का भी औसत निकालना है तो मैं यहाँ पर पाँचों को जोड़ के क्या करूँ, आधा। 6 लोगों का औसत है तो पूरे के पूरे 6 लोगों को जोड़ो और डिवाइड बाई 6। 7 लोगों का औसत है तो 7 को जोड़ो मेरे भाई, डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपके जोड़ने घटाने की जो स्पीड है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 50, 20, 70, 40, 110, 110, 140 और 150 यानी 150 हो गया, और 5, 4, 9, 9, 4, 13 और 13, 2, 15 यानी 150 और 15 हमारा 165 और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 5। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमारा मीन कह लीजिए या औसत कह लीजिए वो हमारा कितना आने वाला है, तो वो हमारा 33 आने वाला है। ठीक है, देखिए जितने बच्चे जिन जिन टॉपिक्स का नाम ले रहे हैं वो सारे टॉपिक्स मेरे भाई कंप्लीट होंगे। थोड़ा आप लोग पेशेंस रखिए यहाँ पे। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट होगा पर्टिकुलरली आपके स्टैटिस्टिक्स कराने के बाद। 4 आपकी क्लास होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, और 4 से 5 क्लासेस के अंदर में स्टैटिस्टिक्स आपका खत्म हो जाएगा और मेंसुरेशन कम से कम 20 क्लास 25 क्लास लेकर जाएगी। इसी वजह से हम ये 4 और 5 क्लास में पहले आपका स्टैटिस्टिक्स खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम आपका मेंसुरेशन पे लेके चलेंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। आइए चलिए तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर पॉइंट देखते हैं आगे क्या बोला गया है। अब जैसे मानिए मीन का एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो मीन के एक्चुअल फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितने लोग हैं आपके पास सबको जोड़िए और उसके बाद उनको डिवाइड कर दीजिए, जितने मतलब जितने लोगों का जो जो मान है उन सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पीपल से। जैसे मानो यहाँ पर एक व्यक्ति का वजन 12 किलो है, दूसरे का 34 किलो है, तीसरे का 45 किलो है, चौथे का 50 किलो है, छठे का 24 किलो है, तो सबके वजन को जोड़ो और डिवाइड कर दो लोगों की संख्या से। कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 5 लोग हैं, तो इसलिए डिवाइड कर दो किससे, 5 से। अगर ये 6 लोगों का वजन होता तो 6 से डिवाइड करते, 7 लोगों का वजन होता तो 7 से डिवाइड करते। यानी कभी भी किसी का भी अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है हमारा औसत एक तरीके से, यानी उनके मान को जोड़ के डिवाइड बाई ऑल कर देना। ठीक है, आइए अब यहाँ पर उसी चीज को डेफिनेशन के माध्यम से हम कैसे लिखते हैं। हालांकि ये सारा डेफिनेशन आपका किसी काम का नहीं है, कोई आवश्यकता इसमें नहीं है ये सारी बातें समझने की, बस लिखने के लिए मैंने लिख दिया है, बाकी आवश्यकता कहीं पर कुछ भी नहीं है। हम जब समझाएंगे तो आपके एक डाउट को बढ़िया तरीके से हम क्लियर करते चलेंगे और एक एक पॉइंट को हम आपको बताते चलेंगे। जैसे सीधा हम लोग यहाँ पर आते हैं, बस इतना समझ लेना कि सर मीन का मतलब यहाँ पर क्या होता है। सर मीन का मतलब यहाँ पर होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है सर, मीन का मतलब होता है एवरेज। बस इस बात को ध्यान रखना। सर मीन का मतलब होता है कि जैसे मानो, ठीक है, मैंने मान लीजिए कि आपसे 3 लोग हैं, एक व्यक्ति के पास 5 रुपए है, दूसरे के पास 10 रुपए है, तीसरे के पास 15 रुपए है। मैंने तीनों से पैसा ले लिया। अब मेरे पास तीनों से जब मैंने पैसा ले लिया तो यहाँ पर कितने रुपए मेरे पास आ गए, तो बोलोगे 5 जमा 10 जमा 15 यानी 30 रुपए आ गए। और अब मैंने वो 30 रुपए को आपको मेरे भाई तीनों लोगों में बांट दिया, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो जब मैंने डेटा आप लोगों से कलेक्ट किया था तो किसी के पास कम था, किसी के पास ज्यादा था। बट जब मैंने यहाँ पर डेटा आप लोगों को बांटा तो उस केस में क्या हो गया, हर पर्सन को 10-10 रुपए मिलते चले गए। तो जो 10-10 रुपए मैंने आप लोगों को दिया है वही हमारा क्या है, तो वही हमारा एवरेज है, वही हमारा औसत है। ठीक है, वही हमारा एवरेज है, वही हमारा औसत है। यानी एक तरीके से बात करें तो औसत का काम होता है बैलेंस करना, कम वाले को ज्यादा कर देना, ज्यादा वाले को कम कर देना, कि सबको हम एक समान पटरी पर, समान रेखा पर मेरे भाई हम उन्हें लेकर आ सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं और किसी के पास 15 रुपए हैं, तो यदि मुझे यहाँ पर इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ के यहाँ पर जो है डिवाइड बाई कितना कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, सबको बराबर कर दिया, कम वाले को ज्यादा कर दिया, जो बीच में था उसको ऐसे रहने दिया और ज्यादा वाले को कम कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, औसत। तो कहीं ना कहीं आप इतना समझ लीजिए अरिथमेटिक मीन का मतलब ही हमारा हो जाता है एवरेज यानी औसत। तो ये पहला सवाल है आपका, और सवाल में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अंक गणितीय समानांतर माध्य जो होगा वो क्या होगा। बताइए जल्दी से, इसका माध्य जो होगा वो क्या होगा, फटाफट मुझे आंसर दीजिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए
मीन का मतलब आपने अभी समझा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने लोगों का मेरे भाई वैल्यू दिया गया उसको सम करो। तो यहाँ पर पहली वैल्यू हमारी 12 है, दूसरी वैल्यू हमारी 24 है, तीसरी वैल्यू हमारी 45 है, चौथा मान हमारा कितना है तो 50 है, और पांचवा मान हमारा कितना है तो 24 है। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोग हैं यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग हैं तो कितना करेंगे डिवाइड बाई 5 करेंगे। आप लोगों को दोस्तों एक और हम बात बता दें, औसत निकालने के दो तरीके होते हैं। एक वो बेसिक तरीका होता है जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, और एक हमारा अपना स्मार्ट अप्रोच होता है। हम आपको अपना स्मार्ट अप्रोच भी आप लोगों को बताएंगे कि औसत निकालने के लिए मेरे भाई किस तरीके से हम डेविएशन का प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे हम इतने शॉर्ट फॉर्म में सभी के उत्तर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 70 110 110 100 देखो 5 20 2 7 7 4 11 11 2 13 13 1 14 140 हो गया, और 5 4 9 9 4 13 13 2 15, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा, सही लिखा है 12 है, और मेरे भाई यहाँ पर 34 है, 24 नहीं है यहाँ पर, कितना है तो यहाँ पर जो है हमारा पर्टिकुलरली ये 24 ना होकर कितना है तो 34 है यहाँ पे। यानी वही बात मेरे भाई 165 आएगा, और 165 बाई 5 कितना हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम मीन को पढ़ने के पहले थोड़ा हम एवरेज के बारे में जानते हैं, और थोड़ा सा हम एवरेज से समझते हैं। एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, और आपको भी जो है हम पहले औसत का थोड़ा सा नॉलेज देंगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को औसत नहीं आता है तो वो मीन मेरे भाई नहीं निकाल पाएगा। अब जैसे मानो मैं आपको काफी सारे केस देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर केस नंबर 1 हो गया, और केस नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया कि मानिए यहाँ पर कुल मिला के 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, सपोज करो किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 11 रुपए हैं, किसी के पास 12 रुपए हैं, किसी के पास 13 रुपए हैं, और किसी के पास 14 रुपए हैं। मैंने कहा सबका औसत बताओ। जिस तरीके से मैंने प्रोबेबिलिटी आपको बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल पढ़ाया है, वैसे ही हम आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर शिखर लेवल तक हर एक बात हम आपको समझाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो एवरेज 10 11 12 13 14, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, तो मुझे इनका एवरेज निकालना है। मुझे क्या करना है तो मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए एक हमारा मेथड नंबर 1 हो गया, बेसिक हो गया, कि सर सबको जोड़ के डिवाइड करो, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, और इन सबको जोड़ के किससे डिवाइड करो, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे डिवाइड करो, 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 10 20 30 40 50, और मेरे भाई 10 60, 60 को हम भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 12 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एवरेज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो एवरेज हो गया। लेकिन अभी हमने किससे निकाला, अभी हमने बेसिक मेथड से निकाला है, सिर्फ बेसिक मेथड से जो हमने बचपन में सीखा है। बट यार एक बात बताओ, अगर कल के दिन ये डेटा तुम्हारा इतना आसान ना देके थोड़ा सा मुश्किल डेटा दे दे, जैसे मान लो कुछ इस प्रकार का डेटा आपके पास आ जाए, यहाँ पर बोल दिया जाए 11,212, ठीक है, 11,213, सपोज करो यहाँ पर 11,000 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11,214 हो गया, 11,000 मेरे भाई 215 हो गया, और 11,216 हो गया। क्या तभी ऐसे ही जोड़ के भाग करोगे भाई, क्या तभी ऐसा ही तुम्हारा स्थिति रहेगा, तो बोलोगे नहीं सर, फिर इस केस में यहाँ पर मेथड नंबर 1 जो होता है वो तो हमें पता ही है, और क्या होता है सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई इतना करना, बट हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि कभी ऐसे जाओ। उस केस में हम आपको एक डेविएशन मेथड सिखाते हैं, और जिसने मेरे भाई डेविएशन मेथड के ऊपर कलाकारी कर ली, जिसने उसके ऊपर अपनी पकड़ बना ली, उसको मेरे भाई यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा औसत के बड़े बड़े सवालों को आसान तरीके, उसको मेरे भाई यहाँ कोई भी नहीं रोक पाएगा बड़े बड़े सवालों को आसान तरीके से करने में। तो ये छोटी सी बात को ध्यान दीजिए। फिर आप बोलेंगे सर ये डेविएशन मेथड होता क्या है, तो हम आपको यहाँ पर मेथड नंबर 2 का ज्ञान दे रहे हैं, मेथड नंबर 2 का नॉलेज दे रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान तरीके से आप सभी समझिएगा, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एवरेज और मीन में क्या अंतर होता है, भाई धनंजय कुमार मैं कह रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन और एवरेज सेम है, तो अंतर होने की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो एवरेज है वही आपका मीन है, उसको मेरे भाई जब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो हम मीन का नाम देते हैं, बस आप इतना मान के चलो, ठीक है। और कोई यहाँ पर अंतर नहीं है फिलहाल। आज ये मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जैसे हमारा मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया। अब ये देखो एवरेज में और मीन में थोड़ा सा ये हो जाएगा, आगे चल के भाई टेबल वेबल में डिफरेंस आएगा, वो जहाँ डिफरेंस आएगा हम वो बता देंगे। अभी माइंडसेट बस इतना मान के चलिए कि सर एवरेज
और अरिथमेटिक मीन दोनों के दोनों सेम है। अब जैसे मानिए मुझे यहाँ पर इनका औसत निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करो, कोई भी एक वैल्यू को अपने तरफ से एवरेज मान लो कि सर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, तो डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड यहाँ क्या होता है, तो कोई भी संख्या को अपने आप में औसत मान लीजिए। आपको चाहे औसत मानना है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप पहली संख्या को औसत मान लो, आप चाहे दूसरी को मान लो, चाहे तीसरी को मान लो, चौथी को मान लो, पांचवी को मान लो, या अगर कोई संख्या इनके ग्रुप में नहीं है तो आप उसको भी औसत मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा यार मान लेते हैं, हम इसको औसत मान लेते हैं यहाँ पे, या एक बार बीच वाले को औसत मान लेते हैं कि हमें ना इसको औसत मान लिया, हम एज्यूम कर लिए, हम क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए कि यही मेरा औसत है, ये मेरे लिए एज्यूम हो गया भाई, यहीं पर मेरा मान जो है वो ये है। तो उसके कारण हमारा डेविएशन कितने का आएगा, आप देखना यहाँ पर। तो बोलोगे सर देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है, कौन किससे कितना ज्यादा है या किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज्यादा है या किससे कितना कम है। तो अगर हम बात करेंगे तो 11,214 में से ये हमारा कितना कम है, तो बोलोगे सर 2 की कमी है। ये हमारा कितना कम है सर, तो 1 की कमी है। ये हमारा कितना ज्यादा है, तो सर 1 हमारा देखो, अच्छा ये खुद से ज्यादा है कि कम है, तो ना ज्यादा है ना कम है, तो 0। ये ज्यादा है कि कम है, तो 1 ज्यादा है। ये हमारा ज्यादा है कि कम है, तो हमारा 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर देखोगे तो -2 से +2 खत्म और -1 से 1 खत्म, यानी डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। और अगर दोस्तों डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब हमारा आंसर वही होगा जो हमने माना था, यानी हमारा आंसर 11,214 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमने माना था हमारा उत्तर वही हो गया। अब बोलोगे सर ऐसे तो आपने बीच वाले को माना था, अगर हम बीच वाले को ना मान के हम किसी और संख्या को मान ले सर, तो हमारा क्या होगा। तो हम बोलेंगे भाई तुम किसी और संख्या को भी मान लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो इसी एग्जाम्पल को नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, और यहाँ पर हम किसी और को इस बार मानते हैं, और तब देखते हैं कि क्या हमारा औसत में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई परिवर्तन आएगा तो किस तरीके से आएगा, और नहीं आएगा मेरे भाई तो कैसे नहीं आएगा, जरा देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एवरेज तो सेम ही रहने वाला है, बट हम अप्लाई कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो बन जाता है। तो चलिए आज यहाँ पे, जैसे इस बार मैंने इसको एज्यूम नहीं किया और मैंने अपने असम्पशन को मान लीजिए बीच वाली संख्या है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि भाई तुम मेरी औसत हो। क्या हो मेरे भाई यहाँ पर, तुम मेरा औसत हो। यहाँ पर इस बार बीच वाले को मैंने मान लिया। अब चूंकि मेरे भाई मैंने बीच वाले को माना है यहाँ पे, तो बीच वाले को अगर मैं औसत मान के चलूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। फिर एक बार मैं ना एक ऐसी संख्या को औसत यहाँ मानूंगा इस वाले केस में, जो इनके बीच में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, जो इनके बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट भी नहीं करता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बीच वाले को औसत मान लिया। अब बीच वाले को औसत मान लिया तो मैं उसके कारण डेविएशन देखता हूँ कि डेविएशन कितना आया, इससे मेरे भाई कम है कि ज्यादा है। तो 213 से 212 हमारा 1 की कमी है। ये खुद से ना कम है ना ज्यादा है, मतलब 0 का डेविएशन है। ये मेरे भाई ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1 ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 2 ज्यादा है। ये हमारा ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 3 ज्यादा है। तो उस केस में यहाँ पर जो है नेट डेविएशन की अगर हम बात करें कि औसतन हमारा डेविएशन कितने का है, अगर हम बात करते हैं एवरेज डेविएशन हमारा कितने का है, तो एवरेज डेविएशन जो है यहाँ पर आप निकालिए कि सर औसतन डेविएशन जो आया है वो कितने का है। तो एवरेज डेविएशन के लिए इन सब को जोड़ना पड़ेगा। तो इन सब को देखो तो +1 और -1 तुम्हारे यहीं पर खत्म हो जाएंगे। कितना हो गया, 3 + 2 यानी 5 हो गया, और ये प्लस में है तो प्लस करो। अब इसको डिवाइड करो उतने लोगों में जितने लोग थे, यानी 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, यानी इसको 5 में। तो हर किसी को कितना मिलेगा मेरे भाई, तो +1 मिलेगा। हर किसी को +1 मिलेगा, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आप यहाँ पर जो भी आपने माना था, जैसे 11,213 माना था, तो आप यहाँ जो नेट आएगा प्लस में आएगा तो प्लस कर देना, माइनस में आएगा तो माइनस कर देना। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11,214। और अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो आपका आंसर कितना था, 11,214। अब हमने यहाँ पर किया क्या है, देखो वेटेड एवरेज कह लो या डेविएशन कह लो, उसका तात्पर्य बस इतना होता है कि भाई तुम कोई एक संख्या मान लो अपने मन में। जैसे मैंने कहा यार हो सकता है औसत 11,213 ही होगा। ठीक है, 11,213 ही होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, सभी लोग 11,213 रुपए के हिसाब से बताना
किसके पास कितना कम है, किसके पास कितना ज़्यादा है। इसने कहा मेरे पास 1 रुपए कम है, इसने कहा भैया मेरे पास ना कम है ना ज़्यादा है, इसने कहा मेरे पास 1 रुपया ज़्यादा है, इसने कहा 2 रुपए ज़्यादा है, इसने कहा 3 रुपए ज़्यादा है। मैंने कहा तुम्हारे पास 1 रुपए ज़्यादा है, तुम इसको दे दो। तो यानी यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। इन लोगों के 5 रुपए को मैंने अपने पास मंगा लिया और वो 5 रुपए को मैंने सब में मेरे भाई जो है वो बाँट दिया बराबर तरीके से। तो 5 रुपए को मैंने 5 लोगों में बाँट दिया तो हर किसी को कितना मिलेगा? +1 मिलेगा। हर किसी को कितना मिलेगा? तो +1 मिलेगा। हर किसी को 1-1 रुपए मेरे भाई ज़्यादा मिलेंगे। तो यानी जो माना था उसमें 1 रुपए और ज़्यादा मिलेंगे। इतना पहले मिल चुका था, अब 1 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब बड़ी-बड़ी संख्याओं का औसत जो है आप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं, बिना यहाँ पर ज़्यादा गुणा भाग किए हुए। इसलिए मैंने शुरू में कहा मीन का मतलब ही होता है औसत और औसत मान के चलो। चलो एक और एग्जांपल आपको देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर पता है आप इसमें से कोई संख्या को मान रहे हो ना, इसी वजह से आपका आंसर आ रहा है। एक काम करो आप इसमें से मेरे भाई मानना ही छोड़ दो यहाँ पे। कोई संख्या मत मानो। तो कैसे निकालोगे? लो भाई आपकी दिल की इच्छा पूरी करता हूँ मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 11,200 को मैं यहाँ पर है ना अपना औसत मान लेता हूँ। मैं क्यों नहीं मानता हूँ मैं आपको बताऊंगा। क्यों हम इन्हीं के बीच की संख्या को लेते हैं और यहाँ क्यों कोई और संख्या को नहीं लेते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। बट फिलहाल 11,200 को मैंने मान लिया। अब उसके कारण जो डेविएशन आएगा वो देखो, ये 200 से 12 है यानी 200 से कितना ज़्यादा है तो बोलोगे 12 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है तो 13 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है तो 14 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा है। और ये 200 से कितना ज़्यादा है तो 16 ज़्यादा है। तो वही बात है यहाँ पर इनका जो एवरेज डेविएशन आता है, एवरेज डेविएशन आएगा वो कितना आएगा? सबको जोड़ो तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 और 6, 5, 11, 3, 14, 2, 17 और 2 कितना? 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 तो 50 और 20 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5 5 लोगों में तो यानी कितना हो गया मेरे भाई? तो 14 हो गया और ये प्लस में है तो इसीलिए आंसर हमारा बाद में कितना हो जाएगा? तो आंसर हमारा 11,200 में 14 जोड़ दीजिए तो ये हमारा 11,214 हो जाएगा। बस ये आंसर है। तो आप मानने को मेरे भाई कुछ भी मान लो, आप 10,000 भी मान लो, 20,000 भी मान लो, कम मान लो, बराबर मान लो, ज़्यादा मान लो, आपको जो मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो आपका तब भी सेम आया था, अब भी सेम आएगा। बस यहाँ पर ये हो जाता है कि जब हम इनके बीच के कोई संख्या को मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस वाला खेल रहता है ये थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी मान लेते हैं जो काफ़ी दूर है सबसे, उस केस में ये संख्या बड़ी बड़ी होती है, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हमारे यहाँ पर बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी है। अब आप लोगों को मैं एक सवाल दे रहा हूँ और आप लोगों को एवरेज निकालना है। आप एवरेज और मीन दोनों को बराबर समझो, कोई फर्क नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक डेटा दे रहा हूँ, आप लोगों को एवरेज बताना है, लेकिन बेसिक मेथड से नहीं बताना दोस्तों, डेविएशन मेथड से बताना है। ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मेरा एक सवाल है और वो सवाल में यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों का 4,332, ठीक है, उसके बाद 4,328 हो गया मेरे भाई, मान लो यहाँ पर 4,340 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4,300 कितना है? 1, 2, 335 है और उसके बाद यहाँ 4,345 है। चलिए मेरे भाई जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कितना होगा औसत, फटाक देना मुझे यहाँ पर चाहिए, बताइए जल्दी से। देखिए जितने बच्चे बाकी टॉपिक्स के लिए बार बार मैसेज कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन और बाकी पॉइंट्स को लेकर, मैं एक बार कह चुका हूँ, मैं 1000 बार नहीं बोलूंगा एक ही बात को लेकर दोस्त। यहाँ पे मैंने सीधा सा एक ही बात कहा है आपसे यहाँ पे कि पहले हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको स्टैटिस्टिक्स, 4 से 5 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुएशन और उसके बाद तो मेरे भाई कोई दूसरा टॉपिक एवरेज है जो कुछ भी होगा, ठीक है। एक मतलब एक ही हाथ है भाई मेरे यहाँ पर, एक बार मैं एक ही टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, 40 टॉपिक तो शुरू नहीं कर सकता, ठीक है। जितना इक्वल मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टैटिस्टिक्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ज़्यादा कमेंट बॉक्स में 40 बार शोर ना करें। और दूसरी बात मेरे भाई बच्चे पूछ रहे हैं आपकी क्लास का कुछ पता ही नहीं चलता है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास का कुछ पता नहीं चलता है। अभी हम आपको थोड़ा सा पॉइंट एक छोटा सा समझा रहे हैं दोस्त यहाँ पे। अभी हमारा ऑफलाइन में कोई क्लास नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो मुखर्जी नगर की हॉल है वो मेरी सील हो गई है, और मेरी नहीं काफ़ी लोगों की हॉल सील हो गई है, क्लासेस किसी की नहीं चल पा रही हैं। तो इसी वजह से मुझे समय सुबह में मिल जा रहा है और सुबह में समय मिल रहा है तो मैं उसी में आप लोगों के लिए कंटेंट भी बना रहा हूँ और उसी में आप लोगों की क्लासेस भी ले रहा हूँ। और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात होनी चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ाते वक्त मैंने एक एक दिन में 3-3 क्लासेस आप लोगों के लिए है, जो पिछले 6 महीने में मैंने अभी तक ऑनलाइन में नहीं लिया था, क्योंकि ऑनलाइन का मेरा समय शाम से शुरू होता है और मैं शाम में क्लासेस लेता हूँ।
तो आप लोगों के लिए और फायदेमंद बात है। इसीलिए मेरे भाई मुझे इतना लगता है कि एक बच्चा समझदार है, देख रहा है वो अपनी क्लास उसकी कब लगी और कब नहीं लगी है। ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को त्याग चुका है और वो कभी जाता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। और अगर जो देखता नहीं है तो वो मेरे भाई उसको क्लास से भी क्या मतलब है फिर। तो इसलिए जैसे मुझे समय मिल पा रहा है, जैसे मेरा भाई फिक्स हो पा रहा है, तो ये आप लोगों का जैसे प्रोबेबिलिटी है या स्टैटिस्टिक्स है, ये साइड वाला जो पॉइंट है उसको मैं उस तरीके से लगा दे रहा हूँ। बाकी 6:30 वाली जो क्लास फिक्स होती है जिनकी अरिथमेटिक की, तो मेरे भाई वो उस टाइम पे फिक्स टाइम पे हो रही है। समझ गए? आ जाइए, चलिए आंसर बताइए आप लोग। 4336। देखो किसी का आंसर 4336 आ रहा है, किसी का आंसर 4320 आ रहा है, किसी का आंसर 4340 आ रहा है। सबके अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर देखो मेरे फंस भाई, गया। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। हमने कहा यार इनमें से किसी भी संख्या को औसत मान लो। आप चाहो तो बीच वाले को मान लो, चाहो तो इसको मान लो, चाहो तो इसको मान लो, आपकी जो इच्छा है। मैंने कहा यार इसी को औसत मानते हैं, काम करते हैं, ये हमारा एवरेज हो गया। अगर ये हमारा एवरेज हो गया तो हम डेविएशन देखते हैं, इससे हमारा डेविएशन कम है कि ज़्यादा है। तो बोलोगे 40 से 32 हमारा 8 की कमी है, 40 से हमारा 28 हमारा कितने की कमी है, तो 12 की कमी है। 40 से 40 मतलब 0 की कमी है। 40 से 35 हमारा कितने की कमी है, 5 की कमी है। और 40 से 45 हमारा कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। ये समझिएगा सर, ये हमने डेविएशन निकाल दिया। +5 और -5 हमारे खत्म हो गए। तो हम जब एवरेज डेविएशन की बात करेंगे, जब एवरेज डेविएशन की बात करेंगे, तो एवरेज डेविएशन कितना होगा, -8 -12 यानी -20 होगा। कितना होगा, -20। और इस -20 को हम कितने लोगों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर कितने लोगों में मेरे भाई, तो 5 लोगों में। यानी हर व्यक्ति में मेरे भाई कितने की कमी आएगी, 4 की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -4। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम आंसर देंगे, तो आंसर देते वक्त क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 4340 है, उसमें से यहाँ पर कितने की कमी कर दो, 4 की। तो 4336 होगा, वो हमारा बिल्कुल और सही उत्तर गजब होगा, है। बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। ये छोटी सी बात को आप लोग ध्यान रखिए। आप अगर जोड़कर आधा करना चाहेंगे, आप कभी भी आंसर नहीं निकाल के आ पाएंगे। ठीक है, आप इसमें से किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए, कोई भी संख्या को औसत मान लीजिए, कहीं पर मेरे भाई कोई कष्ट की बात यहाँ पर होगी ही नहीं। इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। बहुत आसान तरीके से हमने बना लिया, कमाल बहुत भाई। आसान तरीके से हमने आंसर यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो आगे से भविष्य में यहाँ पर कभी भी अगर औसत निकालना पड़े, तो औसत निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको पर्टिकुलर मेरे भाई बेसिक तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा और आराम से नॉर्मल से डेविएशन मेथड से निकाल सकते हो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ औसत का हम आपको एक पार्ट पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई डेटा दिया गया है तो उसका औसत कैसे निकाले। अगर डेटा मेरे भाई ग्रुप में दिए गए होंगे, गुच्छे में दिए गए होंगे, ठीक है, तो उसका हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन। जैसे मानो कल के दिन यहाँ पर ये हो जाए कि यहाँ पर मेरे भाई ऐसा डेटा दे दे आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा ये डेटा हो गया ये एवरेज कि 4 लोगों का औसत मेरे भाई 10 है या 40 है, 5 लोगों का औसत 30 है, 6 लोगों का औसत हमारा इतना है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पहले आप पार्ट नंबर 1 देखिए। तो बोला गया था अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, यहाँ पर इन संख्याओं का सांख्यिकी मतलब ये जो हमारा अंक गणितीय मान होगा या माध्य होगा आसान भाषा में, कि इसका माध्य हमारा कितना होगा। ठीक है, तो इसका माध्य निकालना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, सबको जोड़कर यहाँ पर क्या करेंगे, आधा, अगर हम बेसिक से जाएं। बट मैं कहता हूँ दोस्त यहाँ पर कि आप लोग जो है बेसिक से मत जाओ, बहुत आसान तरीके से समझो। आसान है मेरे भाई यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। इनका माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, तो इनका माध्य निकालना है तो सारे डेटा को देखो, आपका ये 23 हो गया, और हमारा हो गया 17, और हमारा हो गया 20, और हमारा हो गया 19, और हमारा हो गया 21। यदि मुझे सबका औसत निकालना है, मुझे क्या निकालना है, सबका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर किसी भी एक संख्या को हम औसत मान लेंगे। मान लेते हैं हम बीच वाले को यहाँ औसत मान लेते हैं, मान लेते हैं हम बीच वाले को औसत मान लेते हैं। तो बीच वाले को औसत मान लेंगे तो यहाँ देखो, इससे कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे 3 ज्यादा है। इससे कम है कि ज्यादा है तो मेरे भाई 3 कम है। यहाँ पर कितना है, 0 है। कम है कि ज्यादा है, 1 कम। और इससे कम है कि ज्यादा है तो इतना। तो क्या बोलोगे, +3 ने -3 को खत्म कर दिया, -1 ने 1 को खत्म कर दिया, आ गया सर 0। इसीलिए हमने जो माना था वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यकीन मानो दोस्त, यहाँ पर ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो मार्च 2023 में पूछा गया है, यानी इसी साल हमारा पूछा गया है।
देखिए, तो बेसिक तरीके से नहीं करना। आज के बाद याद रखना कि आदित्य रंजन सर ने क्या सिखाया था कि कभी भी हम बेसिक के माध्यम से औसत नहीं निकालते हैं, बड़े प्यार तरीके से, मक्खन तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे डेविएशन मेथड से। मैं अपने डेटा नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर वो डेटा दे रहा हूँ जो ऑलरेडी आपकी परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल, चलो बहुत शानदार, मजा आना चाहिए। आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि छह प्रेक्षणों 5, 7, 9, अल्फा 11 और 12 का माध्य 9 है, तो अल्फा का मान क्या होगा? अब इस बार थोड़ा एग्जामिनर ने चालाकी की। उसने कहा नहीं, हम तुमको डेटा नहीं देंगे, हम 5 डेटा में 4 डेटा देंगे और उसके बाद औसत दे देंगे और हम तुमसे डेटा ही पूछ लेंगे। यानी मान लीजिए कि वो कुछ डेटा में से एक डेटा को गायब कर देगा और फाइनल एवरेज दे देगा और आपसे बोलेगा मेरे भाई यहाँ पर कि वो जो है यहाँ पर डेटा कितना है ये बताइए। हमने कहा ठीक है सर, 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अल्फा है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है और उसके बाद यहाँ पर कितना है? तो बोला गया सर देखिए, इफ द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 5, 7, 9, अल्फा 11, 12, इन सब का जो मीन है हमारा, वो हमारा मीन कितना है? 9 है। इन सब का औसत हमारा कितना है? 9 है। तो हमें अल्फा का जो मान है यहाँ पर, वो हमारा कितना होगा? जल्दी से ये बता दो। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ मेरे भाई समय, आप लोग सोचकर बताइए, सोचिए। एक बच्चा बोल रहा है सर नई फॉर्मूला बुक मार्केट में कब आएगी? आएगी मेरे भाई, आएगी। ऑफलाइन शॉप्स में तो मैंने पहले ही पहुंचवा दिया है कि जैसे अनाउंस करेंगे बच्चे शॉप में जाएंगे और जाएंगे तो उनको किताब मिल जाएगी। जितने लोग मेरे भाई दिल्ली में आसपास में जितने शहरों में रहते हैं, दुकानों में जाकर मेरे भाई पता करना शुरू कर दो, किताबें पहुंच चुकी हैं। ठीक है, बाकी उसके बारे में डिटेल में मैं अनाउंसमेंट वीडियो से लेके मैं सब कुछ जो है बहुत तरीके से भी बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक बच्चा तब से कह रहा है सर आपके यहाँ टेली कॉलिंग की जॉब मिल जाएगी, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, मेरे यहाँ बिल्कुल भी आपको टेली कॉलिंग की जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। नहीं मिल पाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, तो आंसर बताइए आप लोग, आंसर कितना आ गया? सभी के सभी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। पक्का ऑप्शन नंबर ए लग रहा है आपको यहाँ पे? कंफर्म है आप लोग? चलिए हम आपको दोनों मेथड से बता देते हैं। पहली बात मेरे भाई, मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 अगर हमें औसत निकालना है तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए, सब का औसत हमारा कितना है? सब का औसत 9 है, ठीक है। तो 5 हो गया, प्लस यहाँ 7 हो गया, प्लस यहाँ पर 9 हो गया, प्लस यहाँ पर अल्फा हो गया, प्लस 11 हो गया, प्लस 12 हो गया। सर सबको जोड़ के और डिवाइड बाई कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग हैं। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा सर? 9 आएगा। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा? 9। अभी हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्त, यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ नहीं बता रहे जो बाउंस मार जाए आप लोगों को। तो आप बोलेंगे सर देखो, 5 और 7 12, 12 9 21, 21 और हमारा 11 कितना हो गया? 33 और 33 12 45, यानी अल्फा प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा सर? 9 इंटू 6 हमारे 54 के, ठीक है। सही है ना? 2 1 3 हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 3 हो गया, 3 2 1 3 12, 12 7 19 19 नहीं 44 है दोस्त यहाँ पर। ये हमारा कितना है? तो 44 है यहाँ पे, आप जोड़ लीजिए। 12 11 33 और 33 और 9 42, 42 7 49, बिल्कुल 44 है। तो अल्फा का मान हमारा कितना आएगा? तो अल्फा का मान हमारा 10 आएगा। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका से हो गया कि सर ये हमारा अल्फा का बात कितना है? थैंक यू। तो ये हमारा अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान जो है हमारा वो कुल मिलाकर कितना आ रहा है? तो मेरे भाई यहाँ पर 10 आ रहा है। अब मैंने कहा कि नहीं यार डेविएशन मेथड से करो। डेविएशन मेथड मैंने सिखाया है, आपको यहाँ पर उसी तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से यहाँ पर जाना है, ठीक है। हाँ, तुम इतनी जलन हो रही है ना मेरी, देखो कितना गहरा कट लगा है अभी, जैसे अभी आप लोगों को पढ़ाने आ रहे थे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा हाथ अभी खत्म। जिंदगी है, चलते रहता है। तो अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ बीच का कोई डेटा गायब करके दे दे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे अगर हम इसी डेटा की बात करते हैं, 5 7 9 11 12, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? तो उसके बाद मेरे भाई अल्फा हो गया और 11 हो गया, ये अल्फा हो गया और यहाँ 11 हो गया और 12 हो गया। और इन सब का औसत हमारा कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 9 से इसकी कंपैरिजन करते हैं और 9 से हम यहाँ पर देखते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, और जो भी है तो वो कितना है ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो, ये हमारा 9 से ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर 9 से कम है।
कितने की कमी है तो 4 की। ये 9 से ज़्यादा है कि कम है तो कम है। कितने की कमी है सर 2 की। ये 9 से ज़्यादा है कि कम है तो सर 0 ज़्यादा है। इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है तो उसको एज इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, इनके नीचे ना लिख के इनके ऊपर लिख सकते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लगे। 9 से जैसे ये 4 की कमी में है, 9 से मेरे भाई 2 की कमी में है, 9 से यहाँ पर 0 या नीचे ही रहने दो, या नीचे ही रहने दो। ठीक है, आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर इसके बारे में कोई पता नहीं है तो आप यहाँ स्पेस छोड़ दो खाली। 9 से कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, और 9 से हमारा कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर ये समझ लो। तो -2 से मेरे भाई यहाँ पर +2 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। -2 से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 खत्म हो जाएगा। जो ट्रिक देंगे ना वो समझ लेना मेरे भाई, कहानी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ पर डेविएशन देखो, मानो यहाँ पर अभी खाली एक बक्सा है, इस बक्से के बिना सबके हाल क्या हैं। तो इस बक्से के बिना मेरे भाई यहाँ पर देखो -4 + 3, -4 + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1। यानी मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है, तो मेरे पास मेरे भाई यहाँ पर -1 आ रहा है। अब मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे समझो कि औसत का मतलब होता है ना किसी को ज़्यादा करना ना किसी को कम करना, यानी सबको बराबर रखना। तो अगर सबको बराबर रखना तो यहाँ -1 कैसे आ सकता है, यहाँ -1 कभी नहीं आ सकता। मेरे भाई यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, या आसान भाषा में अगर आप कहना चाहें ना तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर इसको आप x मान लीजिए, इसको आप कितना मान लीजिए सर, तो इसको आप x मान लीजिए, और फिर सबको जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ना ज़्यादा बचना चाहिए ना कम बचना चाहिए, ना ज़्यादा बचना चाहिए ना कम बचना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। तो आपने कहा सर यहाँ देखो -2 + 2 को खत्म करेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा -1 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर डेविएशन कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा सर। और अगर +1 का डेविएशन आ जाएगा तो आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे जो माना था वो था, और यहाँ पर +1 यानी कुल मिला के 10। यानी आसान भाषा में हम बात करें तो हम आपको समझाते हैं कि मामला यहाँ पर हुआ क्या है। मामला यहाँ पर ऐसे हुआ है कि जैसे मानो कुछ लोग थे और उन लोगों ने डिसाइड किया मूवी हॉल में कि हम जाएंगे और मूवी देखेंगे, और उस समय मूवी की, नमस्कार सर, ठीक है, उस समय मूवी की यहाँ पर जो टिकट का दाम था वो 9 रुपए था। तो यहाँ पर जब मूवी देखने गए तो इसने क्या कहा, इसने कहा यार मेरे पास है ना 4 रुपए कम है, इसने कहा मेरे पास 2 रुपए कम है, इसने कहा मूवी के लिए मेरे पास जितने चाहिए उतने ना कम है ना ज़्यादा है, इसने कहा यार मेरा अपना डेटा पता ही नहीं है, बस यहाँ पर क्या लेकर आना है तुम लोग वहाँ से फ़ोन कर देना। रीज़न हम आपको बताते हैं। मूवी हॉल का एक नियम है, और नियम यहाँ पर यह है कि आपके पास ना 1 रुपया फालतू होना चाहिए और ना 1 रुपया मेरे भाई कम होना चाहिए। अब आप लोग तो मूवी देखने पहुंच गए, वहां पता चला अगर पैसे 1 भी रुपए फालतू हैं तो मूवी वाले मेरे भाई जो है यहाँ पर वो जमा कर लेंगे उस पैसे को। तो उस पैसे को जमा कर लेंगे तो आप लोग क्या बोलोगे, भाई रुक जा, एक आदमी को बाहर पहले ही निकाल दिया आपने, आपने उसको बोला तू बाहर जा पहले, या एक आदमी को फोन करके कहा भाई मूवी देखना, हाँ देखना, तो एक काम कर तू आ जा, पैसे हम बाद में देख लेंगे। अब ये लोग अंदर जाके डिसाइड कर रहे हैं तेरे पास कितना कम है, 4 रुपए, इसके पास कितना कम है, 2 रुपए, इसके पास ना कम है ना ज्यादा है, इसके पास 2 रुपए ज्यादा है, इसके पास 3 रुपए ज्यादा है। तो ये लोग कैसे गेम खेलते हैं, तेरे पास 2 रुपए कम है, तेरे पास 2 रुपए ज्यादा है, आपस में शेयर कर लो, तुम लोग को काम खत्म, तुम अपना +2 इसको दे दो तो मेरे भाई 0 आ जाओगे। मतलब कोशिश बस 0 बनाने की होती है, ना माइनस में जाना है ना प्लस में जाना है। अब ये देखा तो माइनस का 4 रुपए, इसके पास प्लस का 3 रुपए, तो माइनस का 4 प्लस का 3, डेविएशन कितना, -1। तो अगले व्यक्ति को फोन यहाँ पर करके पता ये क्या बोलते हैं, बोलते यार ना हमारे पास 1 रुपए कम है यार, ये मूवी नहीं देखने देंगे, भाई ये काम करना, तुम आना ना, तो अपने लिए तो पैसा लाना ही लाना, साथ में मेरे लिए भी 1 रुपया लेकर चले आना। तो जो अगला व्यक्ति अल्फा है वो यहाँ पर मूवी का दाम यानी 9 रुपए तो दोस्त लाएगा ही लाएगा, और इसके लिए अगर ये -1 है तो मेरे भाई +1 ये लेकर आएगा ताकि 10 रुपए हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये -1 है, जब तक इसको +1 नहीं दिया जाएगा ये 0 नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो कहानी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सेम कहानी है हमारी। यहाँ पर बोला गया यदि 28 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 26 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 22 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 11 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, और यहाँ पर x हो गया। यदि इन सब, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन पे ही मेथड नंबर 2 बताना था, माफ करना अभी यहाँ पे, पीछे वाले क्वेश्चन में तो बता तो दिया मेथड नंबर 2, ये हो तो गया हमारा मेथड नंबर 2 से। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन को हमने मेथड नंबर 2 से आपको बता दिया कि डेविएशन इसमें कैसे लगाते हैं।
अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले सवाल को लेकर 28 हो गया, 26 हो गया, यहाँ पर 22 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, x हो गया। इन सब का जो हमारा माध्य है, इन सब का माध्य हमारा कितना है, तो इन सब का माध्य हमारा 20 है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सर x का मान बताओ। दोस्तों हमने आपको दो मेथड बता दिए हैं, एक बेसिक मेथड आपको बताया है और एक स्मार्ट अप्रोच बताया है। बेसिक मेथड के माध्यम से क्या होगा, तो मेथड नंबर 1 में आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर क्या होगा, एक की वैल्यू 28 है, दूसरे की वैल्यू 26 है, तीसरे की वैल्यू कितना है 22 है सर, चौथे की वैल्यू कितना है सर 11 है, पांचवे की वैल्यू हमारी 13 है, अगले की वैल्यू हमारी x है। सबको जोड़ कर डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 लोगों से, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 20 के। तो अगर हम देखें 20 40 60 70 80, ठीक है, और 80 हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर 8 6 14 2 16 17 3 20 हमारा 100 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 100 हो गया यहाँ पे, एक रुपया हम जाएंगे और मूवी देखेंगे, और प्लस ना ज्यादा बचना चाहिए ना कम बचना चाहिए, ना ज्यादा बचना चाहिए ना कम बचना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। तो आपने कहा सर यहाँ देखो -2 +2 को खत्म करेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा -1 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर डेविएशन कितना आ जाएगा 1 का आ जाएगा सर, और अगर +1 का डेविएशन आ जाएगा तो आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे जो माना था वो था, और यहाँ पर +1 यानी कुल मिला के 10। यानी आसान भाषा में हम बात करें तो हम आपको समझाते हैं कि मामला यहाँ पर हुआ क्या है। मामला यहाँ पर ऐसे हुआ है कि जैसे मानो कुछ लोग थे और उन लोगों ने डिसाइड किया मूवी हॉल में कि हम जाएंगे और मूवी देखेंगे, और उस समय मूवी की, नमस्कार सर, ठीक है, उस समय मूवी की यहाँ पर जो टिकट का दाम था वो 9 रुपए था। तो यहाँ पर जब मूवी देखने गए तो इसने क्या कहा, इसने कहा यार मेरे पास है ना 4 रुपए कम है, इसने कहा मेरे पास 2 रुपए कम है, इसने कहा मूवी के लिए मेरे पास जितने चाहिए उतने हैं, ना कम है ना ज्यादा है, इसने कहा यार मेरा अपना डेटा पता ही नहीं है, बस यहाँ पर क्या लेकर आना है तुम लोग वहां से फोन कर देना। रीजन हम आपको बताते हैं, मूवी हॉल का एक नियम है, और नियम यहाँ पर यह है कि आपके पास ना 1 रुपया फालतू होना चाहिए और ना 1 रुपया मेरे भाई कम होना चाहिए। अब आप लोग तो मूवी देखने पहुंच गए, वहां पता चला अगर पैसे 1 भी रुपए फालतू हैं तो मूवी वाले मेरे भाई जो है यहाँ पर वो जमा कर लेंगे उस पैसे को। तो उस पैसे को जमा कर लेंगे तो आप लोग क्या बोलोगे, भाई रुक जा, एक आदमी को बाहर पहले ही निकाल दिया आपने, आपने उसको बोला तू बाहर जा पहले, या एक आदमी को फोन करके कहा भाई मूवी देखना, हाँ देखना, तो एक काम कर तू आ जा, पैसे हम बाद में देख लेंगे। अब ये लोग अंदर जाके डिसाइड कर रहे हैं तेरे पास कितना कम है 4 रुपए, इसके पास कितना कम है 2 रुपए, इसके पास ना कम है ना ज्यादा है, इसके पास 2 रुपए ज्यादा है, इसके पास 3 रुपए ज्यादा है। तो ये लोग कैसे गेम खेलते हैं, तेरे पास 2 रुपए कम है, तेरे पास 2 रुपए ज्यादा है, आपस में शेयर कर लो, तुम लोग को काम खत्म, तुम अपना +2 इसको दे दो तो मेरे भाई 0 आ जाओगे। मतलब कोशिश बस 0 बनाने की होती है, ना माइनस में जाना है ना प्लस में जाना है। अब ये देखा तो माइनस का 4 रुपए, इसके पास प्लस का 3 रुपए, तो माइनस का 4 प्लस का 3, डेविएशन कितना -1। तो अगले व्यक्ति को फोन यहाँ पर करके पता है ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना हमारे पास 1 रुपए कम है यार, ये मूवी नहीं देखने देंगे, भाई ये काम करना, तुम आना ना, तो अपने लिए तो पैसा लाना ही लाना, साथ में मेरे लिए भी 1 रुपया लेकर चले आना। तो जो अगला व्यक्ति अल्फा है वो यहाँ पर मूवी का दाम यानी 9 रुपए तो दोस्त लाएगा ही लाएगा, और इसके लिए अगर ये -1 है तो मेरे भाई +1 ये लेकर आएगा ताकि 10 रुपए हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये -1 है, जब तक इसको +1 नहीं दिया जाएगा ये 0 नहीं बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो कहानी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सेम कहानी है हमारी। यहाँ पर बोला गया यदि 28 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 26 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 22 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 11 हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, और यहाँ पर x हो गया। यदि इन सब, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन पे मेथड नंबर 2 बताना था, माफ करना भी यहाँ पे, पीछे वाले क्वेश्चन में तो बता तो दिया मेथड नंबर 2, ये हो तो गया हमारा मेथड नंबर 2 से। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन को हमने मेथड नंबर 2 से आपको बता दिया कि डिवीजन हम इसमें कैसे लगाते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले सवाल को लेकर 28 हो गया, 26 हो गया, यहाँ पर 22 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, x हो गया। इन सब का जो हमारा माध्य है, इन सब का माध्य हमारा कितना है, तो इन सब का माध्य हमारा 20 है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सर x का मान बताओ। दोस्तों हमने आपको दो मेथड बता दिए हैं, एक बेसिक मेथड आपको बताया है और एक स्मार्ट अप्रोच बताया है। बेसिक मेथड के माध्यम से क्या होगा, तो मेथड नंबर 1 में आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर क्या होगा, एक की वैल्यू 28 है,
दूसरे की वैल्यू 26 है, तीसरे की वैल्यू कितना है 22 है सर, चौथे की वैल्यू कितना है सर 11 है, पांचवे की वैल्यू हमारी 13 है, अगले की वैल्यू हमारी x है। सबको जोड़ के डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 लोगों से, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 20 के। तो अगर हम देखें 20 40 60 70 80, ठीक है, और 80 हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर 8 6 14 2 16 17 3 20 हमारा 100 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 100 प्लस x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 20 के। तो अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे x का मान 120 में से 100 चला जाएगा तो x का मान कितना आएगा, तो 20 आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया, 20 आएगा। ये हमने किससे किया, तो मेथड नंबर 1 से किया, जो कि एक लॉन्ग मेथड है, बट पेपर में हमें कभी ऐसे नहीं करना, ये मेथड नंबर 1 को ऑप्ट नहीं करना। हम यहाँ पर किससे बनाएंगे, तो हम मेथड नंबर 2 से बनाएंगे। और मेथड नंबर 2 क्या है, तो डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड ने हमें क्या सिखाया, उसने हमें ये सिखाया कितना ज़्यादा है कितना कम है ये देख लो। तो जैसे 20 से मेरे भाई ये कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है कि कम है, तो 6 ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है कि कम है, तो 2 ज़्यादा है, 20 से मेरे भाई ज़्यादा है कि कम है, तो 9 की कमी है, 20 से ज़्यादा है कि कम है, 7 की कमी है। एक बार इनके द्वारा डेविएशन देख लो, अगर डेविएशन माइनस में आएगा तो उतना ही आपको प्लस में लाना है, और अगर प्लस में आएगा तो उतना ही आपको माइनस में लेके आना है। आपने दोस्तों यहाँ पर क्या बोला, 8 और 6 14, 14 और 2 16, और 16 में से पूरा का पूरा 16 का नाश हो गया, तो डेविएशन 0 आ गया। और जब डेविएशन 0 आ गया, इसका मतलब x को ना ज़्यादा लाना है ना कम लाना है, जितना मूवी में एंट्री करने के लिए आवश्यकता है उतना ही लेकर आना है, यानी 20 रुपये लेकर आना है। दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड यहाँ पे। इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम डेविएशन मेथड बोलते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ही एवरेज होता है, और जिस तरीके से हम लोग एवरेज को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम अरिथमेटिक मीन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए दो एग्जांपल मेरी तरफ से और ले लीजिए। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 12 रुपए हैं, तीसरे के पास 15 रुपए हैं, इसके पास मेरे भाई 17 रुपए हैं, और इसके पास अल्फा है, और सबका जो औसत है हमारा वो हमारा 14 है। बताइए यहाँ पर अल्फा का मान क्या होगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम बड़े 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 एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है इतना आसान सवाल है, आप देखिए 14 से सर ये ज्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ये 4 ज्यादा है। देखो पहले क्या होता था, हम खुद से कोई ना कोई औसत मान लेते थे, अब यहाँ पर केस उल्टा है। अब एग्जाम्पलर ने खुद ही अपनी तरफ से कोई औसत दे दिया है, तो जब उसने खुद ही दे दिया तो हमारे लिए काम आसान है, ठीक है। पहले हम खुद से औसत मानते थे और तब सारा खेल खेलते थे, अब मेरे भाई उसने खुद ही औसत दे दिया। तो 14 से यहाँ पर क्या है, तो 14 से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 की कमी है, यहाँ पर 14 से 2 की कमी है, 14 से यहाँ 1 ज्यादा है, 14 से 3 ज्यादा है, और यहाँ कुछ पता ही नहीं है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं, +3 और +1 +4 होते हैं, +4 -1 को क्या करेगा, खत्म कर देगा। कितना बच जाएगा मेरे भाई, -2 बच जाएगा। अब ये वाला फोन करके क्या बोलेगा, यार -2 है, तो अगले को क्या करना पड़ेगा, अगर ये -2 है तो उसको +2 होना पड़ेगा, तभी मेरे भाई फिर ये इसको खत्म करेगा। यानी ये जो अल्फा नाम का पर्सन है उसको 2 रुपए ज्यादा आने पड़ेंगे, तो 14 तो लाएगा ही लाएगा, 2 रुपए ज्यादा लाएगा, यानी कुल मिलाकर आंसर कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। आंसर कितना होगा दोस्त यहाँ पर, 16 हो जाएगा। आइए चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। आप लोग जब तक परफेक्ट नहीं बन जाएंगे तब तक हम आप लोगों से सवाल करवाते रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 103 है, अगले के पास 120 है, उसके पास 117 है, अगले के पास मेरे भाई 90, यहाँ पर 8 है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाए, इस सब का जो औसत है दोस्त यहाँ पे, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो सब का औसत एक तरीके से मानो यहाँ पर 140 हो जाए। बताओ जल्दी से सबका औसत कितना हो जाए यहाँ पे, कि 140 हो जाए। बताओ, या 140 ना होकर इस बार इसको कम करते हैं, मान लो कि 110 हो जाए। चलो बताओ यहाँ पर क्या हो मेरे भाई, यहाँ पर उसकी वैल्यू कि सबका औसत हमारा 110 हो जाए। जल्दी बताओ यहाँ पर। चलिए जितेंद्र कुमार मेरे भाई, तुम बकवास सवाल करोगे तो तुम्हारा रिप्लाई कौन करेगा ये बताओ। ठीक है, सही सवाल पूछो, तरीके से पूछो, जो जेन्युइन डाउट है वो पूछो। अब जो चीज तुम्हारी इंक्वायरी नंबर से पूछने वाली बात है तो भाई तुम इंक्वायरी नंबर पर पूछो, ठीक है। तुम्हें किसी ने कहा थोड़ी है कि भाई तुम लाइव अटेंड करो, तुम्हारी अपनी इच्छा है, लाइव अटेंड करो मत करो। बताओ, कायदे के सवाल तुम पूछोगे है नहीं क्लास में, फिर बगैती काटोगे बाद में।
पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे भटक रहे हैं, तो भटके थोड़ा सा 2 साल और तो अच्छा लगेगा। जिनको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई कर रहे हैं ना भाई, वो तो कंटेंट और कमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। अब तुमको कमेंट के पीछे भागना है तो भागो तुम कमेंट के पीछे कि मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं और ये नहीं करते हैं। उसी दुनियादारी में रह जाओगे भाई। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा, कामयाब बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। आदित्य रंजन गगन जी चलिए, प्रताप तो यहाँ पर मेरे भाई नेक्स्ट हमसे क्या विद्या बोला, रंजन तो नेक्स्ट हमसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा साइज गया कि सर समझिएगा इस बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है, बहुत पॉइंट तरीके से समझिएगा। 110 से हमारा कम है कि ज्यादा है, तो 7 की कमी है। कम है कि ज्यादा है, सर 10 हमारा ज्यादा है। यहाँ पर कम है कि ज्यादा है तो बोलोगे 7 ज्यादा है, कम है कि ज्यादा है तो 2 की कमी है। यहाँ क्या होगा, ये इसको खत्म कर देगा। और यहाँ +10 और -2 मेरे भाई, प्लस का 8 हमारे पास, यानी 8 रुपए इस बार हमारे पास फालतू बच गए। अब इस बार 8 रुपए फालतू बच गए तो अगले को क्या बोलेंगे, भाई तो 8 रुपए मत लाना, हमारे पास फालतू बचे हुए, तो 8 रुपए कम लेकर आना। तो कम लेकर आना तो वो कितना लेकर आएगा, तो वो मेरे भाई -8 लेकर आएगा। तो यानी अगला जो अल्फा नाम का पर्सन है वो कितना लेकर आएगा, तो 110 में मेरे भाई 8 की कमी, यानी वो 102 रुपए लेकर आएगा। ये ध्यान रखना, कितना लेकर आएगा, तो 102 रुपए लेकर वो आने वाला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ तक तो हमने औसत निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे भाई हम ग्रुप्स के औसत कैसे निकालेंगे। जैसे मानो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिया गया था इतना बड़ा, यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा फॉर देखिए पढ़िए, अभी तक इंडिविजुअल डेटा का आप निकाल रहे थे कि एक डेटा है, दूसरा डेटा है, तीसरा डेटा है, चौथा डेटा है, तो इनका औसत निकालना है तो कैसे निकालोगे, या इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब बात यहाँ पर आती है, यदि आपके पास कई सारे ग्रुप दे दिए जाएं और उन ग्रुप के बारे में मेरे भाई पूछे यहाँ पर, तो उन ग्रुप का औसत कैसे निकालोगे। जैसे मानो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल से एक बात बोला, अभी इस पॉइंट पर फोकस मत करिएगा। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल से एक बात बोला है दोस्त यहाँ पे, और मैंने क्या बोला है जरा वो समझना। कोई भी आपको इस टेबल पे इस पे फोकस मेरे भाई नहीं करना है, यहाँ पे कहीं पर किसी भी प्रकार से फोकस नहीं करना है। मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये कहा है, ठीक है, कि यहाँ पर छोटी सी बात मैंने आपसे कही है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ समझना है। ये जो एवरेज है मेरे भाई मैं ऊपर लिख रहा हूँ और डेटा मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कहा है कि 4 लोग हैं और उनका औसत हमारा कितना है, तो उनका औसत हमारा 40 है। ठीक है, 4 लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनका औसत कितना है, 40 है। 5 लोग हैं, उनका औसत मेरे भाई 20 किलो वजन है, और 6 लोग हैं, उनका औसत हमारा 30 किलो है। तो बताओ जल्दी से सबका औसत कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट आ रहा है, पिछला वाला थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 103 से मेरे भाई यहाँ पर ये 7 की कमी है, 103 से 110 से यहाँ पर ये हमारा 10 ज्यादा है, 110 से हमारा ये हमारा 7 ज्यादा है, और 110 से हमारा ये इतना कम है। मेरे भाई +7 ने -7 को खत्म कर दिया है। 10 में से आपका 2 आ गया तो 8 आ गया है। तो मेरे भाई मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर है ना, आप लोग समझ नहीं पाए दोस्त। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पॉइंट समझ नहीं पाए यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में। मैं पीछे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दोस्त, यहाँ पर देख लो बहुत तरीके से अच्छे से। कुछ बच्चे इसमें फालतू का कंफ्यूज हो गए हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पर पहले ये देखो किससे ये कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे सर कम है, कितने की कमी है, 7 की। यहाँ पर कम है कि ज्यादा है तो बोलोगे 10 ज्यादा है। यहाँ कम है कि ज्यादा है तो बोलोगे सर इतना ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई 12 की कमी है, समझ गया मैं। एक छोटा सा मिस्टेक है, आप इसे काम कर लो। आप इसे 98 को बदल को मेरे भाई यहाँ पर, ये 98 को बदल के आप यहाँ डेटा ही बदल लो यहाँ पे, वो सही रहेगा। और आप इसको 108 लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा। अब उसके हिसाब से आपका ये सॉल्यूशन सही है। 108 से यहाँ पर कितने की कमी हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी, और अब हमारा सही हो जाएगा डेटा, कोई दिक्कत नहीं। और 98 को आप 108 कर लीजिए, आपका सही रहेगा। ठीक है, सही है मेरे भाई, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ना,
तो जैसे 40 हो गया उस पे 4, 20 हो गया उस पे 5, 30 हो गया हमारा इतना। तो मैं कह रहा हूँ कि 4 बच्चे हैं, जैसे मानो एक पर्टिकुलर 3 क्लास हो गए मेरे भाई। एक क्लास नंबर ए हो गया, एक क्लास नंबर बी हो गया, एक क्लास नंबर सी हो गया। क्लास नंबर ए में 4 बच्चे हैं, हर किसी का औसत 40 है। क्लास नंबर बी में 5 बच्चे हैं, हर किसी का औसत 20 है। क्लास नंबर सी में मेरे भाई 6 बच्चे हैं, हर किसी का औसत हमारा 30 है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो हमारा औसत कितना होगा ये बताओ। जो हमारा औसत आएगा कितना आएगा। तो यानी हम अगर बेसिक से करते हैं, यहाँ पर किससे करते हैं, बेसिक से। तो बेसिक से हम क्या करते हैं, तो बेसिक से इतना जान लेना, एवरेज का हमेशा फॉर्मूला होता है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है। तो सम निकालेंगे कैसे, तो यार हर व्यक्ति के पास 40 किलो वजन है, या हर व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं, तो 4 लोगों के पास कितना होगा। तो सम का मतलब होता है यहाँ पर एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज इंटू नंबर इसका सम आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 20 इंटू 50। तो 20 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, प्लस 30 इंटू 6 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा डेटा हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन के साथ, कि कितने लोग हैं यहाँ पर। तो मेरे भाई कितने लोग हैं यहाँ पे, 4, 5 और 6। तो बोलेंगे सर 4 + 5 प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 160 हो गया, ये हमारा 200 हो गया। तो यहाँ पर 160 हो गया दोस्तों, फिर हमारा 200 हो जाएगा, और फिर हमारा 180 हो जाएगा। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 540। तो बोलेंगे 540 और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 15 यहाँ पे। ये मान लीजिए यहाँ पर अभी औसत आ गया। आप इसे काटेंगे तो 5 से आप 108 बार में काट पाएंगे, और हालांकि आप 15 से पूरा का पूरा काट सकते हैं। 15 का 3 गुना 45, 15 6 90। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको बेसिक से ये सवाल बताए हैं, अब इसका हम स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताएंगे। ठीक है, हम आपको यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि एवरेज में हम इसको एवरेज बोलते हैं और इसको डेटा बोलते हैं। लेकिन यही चीज जब हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, यही जब हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो ये डेटा नाम का होता है उसको हम मेरे भाई एफआई नाम देते हैं। ठीक है, और जो औसत होता है उसे हम एक्सआई का नाम देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं, तो एक्सआई का नाम देते हैं। क्या देते हैं, तो एक्सआई का नाम देते हैं। आई का मतलब x1, x2, x3, x4, x5। वो आई जहां तक जाएगा वो वहां तक मेरे भाई होगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यार, 4 चौके 60, 20 बचे 100 हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 20 बचे तुम्हारा 100 हो गया, 6 तिरके 18 हो गया। सही तो लिखा है हमने भाई। ठीक है, 8 6 14। अरे यार ये क्या हो गया भाई, बैठो जा कर रही हुए 160 हो गया मेरे भाई, 100 हो गया और 180 हो गया हमारा। 0 8 6 14 हो गया आपका, 440 होगा मेरे भाई। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, हम इसके डेटा को बदल देते हैं। डेटा को बदल देंगे, नहीं बदलेंगे, रहने दो, इस बार डेटा को नहीं बदलेंगे, इस बार हम अपने सॉल्यूशन को ही बदल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ भाई। यहाँ पर है ना, आप डेटा को थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो कहना वो ये कहना, देखो 4 चौके 160 और 100 हमारा 260 और 260 और हमारा कितना हो गया 440। और 440 को हमें किससे डिवाइड करना है, तो 15 से करना है। 5 से आप काट लीजिए 3 बार में, और 88, यानी आंसर हमारा 88/3 आएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप इसी चीज को औसत में पढ़ते हो, जब आप इसी चीज को औसत में मेरे भाई पढ़ते हो, यहाँ पर तो औसत में क्या होता है, ठीक है, जब स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी में पढ़ते हो, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं एक्सआई। एक्सआई का मतलब जो वैल्यू हमारी दी गई है, और नीचे वाला वैल्यू होता है मेरे भाई एफआई, यानी जो लोगों की संख्या होती है। और उस केस में अरिथमेटिक मीन बोलता है। तो यहाँ देखो एफआई इंटू एक्सआई, यानी एफआई इंटू एक्सआई 4 इंटू 40, एफआई इंटू एक्सआई 20 इंटू 5, एफआई इंटू एक्सआई 6 इंटू 3। ये एफआई एक्सआई एफआई एक्सआई एफआई एक्सआई होता है डिवाइडेड बाई एफआई। तो यहाँ पर एफआई एफआई एफआई, तो एफआई एफआई एफआई, तो ये वही बात मैंने लिखा था, कोई और बात नहीं लिखी थी। बचपन में जो आपकी एनसीईआरटी की किताबों में लिखा होता था, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा की किताबों में लिखा होता था, वो यही होता था। स्टैटिस्टिक्स को दुनिया एक अलग नजरिए से देखती है, एक अलग पार्ट से देखती है, जबकि मेरे भाई यहाँ पर जो है उस तरीके से मेरे भाई पॉइंट नहीं रहता है। जो मीन हो गया वो हमारा एक्चुअल एवरेज ही है, और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ सम निकालेंगे, यहाँ सम निकालेंगे, यहाँ सम निकालेंगे, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारा हो गया। तो मैं कहीं पर भी आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा ये एफ
आई एक्स आई ऐसे रट लो, इतना समझ लेना एक्स आई का मतलब एवरेज होता है और एफ आई का मतलब नंबर ऑफ पीपल होता है। एफ आई का मतलब एवरेज होता है, देखो यहाँ पर एक्स आई का मतलब एवरेज होता है और एफ आई का मतलब नंबर ऑफ पीपल होता है। अब यहाँ पर इसी बात को हम दो मेथड से बताएंगे। मतलब एक नंबर ऑफ पर्सन हमारा हो गया। तो मैं कहीं पर भी आपको यहाँ ये नहीं बताऊंगा ये एफ आई एक्स आई ऐसे रट लो, इतना समझ लेना एक्स आई का मतलब एवरेज होता है और एफ आई का मतलब नंबर ऑफ पीपल होता है। एफ आई का मतलब एवरेज होता है, देखो यहाँ पर एक्स आई का मतलब एवरेज होता है और एफ आई का मतलब नंबर ऑफ पीपल होता है। अब यहाँ पर इसी बात को हम दो मेथड से बताएंगे, मतलब एक मेथड नंबर 1 बेसिक हो गया और एक मेथड नंबर 2 हमारा स्मार्ट अप्रोच हो गया। मैं कुछ अपने एग्जाम्पल पहले आपको देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोई और एग्जाम्पल पे लेके चलूंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, तो ऊपर में एवरेज हो गया और नीचे में दोस्त हमारा डेटा हो गया। ठीक है, याद रखना एवरेज जब जब शब्द आएगा तो उसको एक्स आई समझ लेना है और मेरे भाई डेटा जब जब आएगा तो उसको एफ आई मान लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा और मैंने यहाँ पर कहा यार 10 लोग हैं उनका औसत हमारा 20 है, उसके बाद 7 लोग हैं उनका औसत हमारा 30 है, उसके बाद 3 लोग हैं उनका औसत हमारा 40 है, उसके बाद बस इतने का ही फिलहाल अभी आप इतने डेटा का देखो, आप यहाँ पर औसत कैसे निकाल पाओगे। तो आप यहाँ पर औसत कैसे निकाल पाओगे उसके लिए देखिए, तो बोलेंगे सर देखो अगर हम बेसिक से जा रहे हैं, मेथड नंबर 1 से जा रहे हैं सर, एकदम निहायती बेसिक से जा रहे हैं, तो हम कैसे जाएंगे। और वहीं सर अगर हम इसके अंदर में डेविएशन का कंसेप्ट लगाते हैं तो हम डेविएशन के माध्यम से कैसे जाएंगे, सारी बातें दोस्त हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे अगर बेसिक से जाओगे तो अपना आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, एफ आई इंटू एक्स आई, जैसे यहाँ पर 10 लोग हैं हर किसी का औसत 20 है, तो सम कितना होगा, तो बोलोगे सर 10 इंटू 20 हो जाएगा। उसके बाद 7 लोग हैं हर किसी का औसत 30 है, तो अरे सम कितना बुढ़वा हो जाएगा, चोद। 7 इंटू 30 हो जाएगा। 3 लोग हैं हर किसी का औसत 40 है, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 40, और डिवाइडेड बाई भाई क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, हो 10 जमा जाएगा। 7 जमा 3, एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, फिर इसके अंदर में हम आपको डेविएशन लगा के बताएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 200 मेरे भाई, और 7 तिरके 21 हो गया हमारा, और 4 3 के 12 हो गया, 2 2 4 1 5, 530 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 530, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 10 17 और 3 20 हमारा यहाँ पे, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर हमारा 53/2 आएगा, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं सर 26.5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा सर, 26.5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। 53/2 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। कि पहले सर हर व्यक्ति के पास 20 किलो है तो 10 लोगों के पास कितना, 200, हर व्यक्ति का वजन 30 किलो है तो 7 लोगों का वजन इतना, हर व्यक्ति के पास 40 किलो है 3 लोगों का वजन इतना, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब इसी चीज को आप थोड़ा डेविएशन से सीखिए कि डेविएशन से आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डेविएशन में हम क्या मानते हैं, तो बोलोगे सर डेविएशन में हम किसी संख्या को औसत मान लेते हैं, तो बस मेरे भाई यहाँ पर आप औसत मान लो, किसी भी संख्या को औसत मान लो। आपने कहा यार मान लेता हूं मैं 30 मेरा औसत है, 30 मेरा क्या है, तो 30 मेरा औसत है, तो 30 अगर आपका औसत है तो आप डेविएशन को देखो एक बार कि आपका डेविएशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बोलोगे सर देखो अगर आप 30 को औसत मान रहे हो तो 30 से ये कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे 30 में ये 10 की कमी है सर, 30 में कम है कि ज्यादा है, ना कम है ना ज्यादा है, 30 से ये कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे 30 से ये 10 ज्यादा है सर। जो कम होगा उसको माइनस में कर देना और जो ज्यादा होगा उसको प्लस में कर देना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद अपना मेरे भाई आप क्या करो, तो अपना मेरे भाई आप एक एवरेज डेविएशन निकालो, यानी डेविएशन का जो है ना एक तरीके से औसत निकालो। तो बोलोगे सर 10 इंटू माइनस 10, 10 इंटू माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो -100 हो जाएगा। 7 को 0 से करेंगे तो सर ये 0 हो जाएगा, और 3 को प्लस 10 से करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे कितने में, तो डिवाइड करेंगे सभी लोगों में, यानी इस बार मुझे इसको इसके साथ ना मल्टीप्लाई करके इसके डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। मेरे भाई समझ गए मेरी बात को, यानी हम क्या करते हैं एक संख्या को अपना औसत अलग छांट लेंगे और डेविएशन का औसत अलग निकाल लेंगे और बाद में दोनों का सम कर देंगे।
ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, बड़ा बड़ा डेटा हमें लेके नहीं जाना पड़ेगा। मैं भी बड़े बड़े डेटा पे आप लोगों को खेल दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसके डेविएशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, इसके डेविएशन के साथ इतने का डेविएशन आया, और ये जो भी डेविएशन आएगा ये क्या होगा, सब में बटेगा। 10 7 17 3 20 मेरे भाई सब में बटेगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर ये देखो डेविएशन हमारे पास कितने का है, -70 का डेविएशन है, कितने में बटेगा, 20 में। तो -7/2, -7/2 का मतलब कितना, -3। तो इसलिए फाइनल जब आप आंसर लेकर आएंगे दोस्त यहाँ पे, तो आप आंसर के केस में क्या बोलेंगे, सर जो माना था वो 30 था, और 30 में से 3.5 घटा दीजिए, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 26.5 आ गया। ये हमारा आंसर होगा। अगर मेरे भाई डेविएशन प्लस में आता है तो प्लस कर देना, और डेविएशन मेरे भाई अगर माइनस में आता है तो माइनस कर देना। इस बात का ध्यान रखना आप यहाँ पे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे इस बात का क्या रखना है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। बोलोगे सर बड़ी बड़ी डेटा पर इसको कैसे अप्लाई करें, तो देखो, जैसे मानो मैंने कल के दिन क्वेश्चन बोल दिया, और मैंने यहाँ पर कह दिया कि देखो ये तुम्हारा एवरेज है मेरे भाई, और यहाँ पर ये डेटा है। अभी देखते चलो, यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, तो डेटा है, जिसको हम लोग डेटा को क्या बोलते हैं, तो डेटा को हम लोग FI बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के भाषा में, और एवरेज को हम XI बोलते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे मानो कल के दिन ऐसा हो जाए, 1123 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि 4 लोगों का वजन 1123 है, 3 लोगों का वजन मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 1122 है, ठीक है। और फिर मेरे भाई 4 3 7, और ये हमारा मान लो यहाँ पर हो गया 13 लोगों का वजन मेरे भाई कितना है, तो 1125 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 लोगों का वजन हमारा कितना हो जाएगा, तो मान लो 11, इसका वजन हमारा 1120 के करीब में हो जाएगा। अब अगर आप बेसिक से जाओगे तो आप सोचो मेरे भाई कितना दिमाग खराब होगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और कर करके जीवन खराब। ठीक है, आप अगर बेसिक से जाओगे तो कैसे लिखोगे, यही लिखोगे कि सर अगर हम बेसिक से जाएंगे यहाँ पे, तो हमें पता है सर 4 लोगों का वजन इतना है, तो टोटल वजन कितना, तो 1123 इंटू 4। 3 लोगों का वजन इतना है, तो 1122 इंटू 3। 13 लोगों का वजन इतना है, तो यहाँ पर 1125 इंटू 13। यहाँ पर 10 लोगों का वजन इतना है, तो 1120 इंटू 10, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल। 4 3 7 13 20 10 30, यहाँ 30 में। अब ऐसा करने में मेरे भाई तुम्हारे बाल पक जाएंगे, बच्चे 4 हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात समझ लो। ऐसा पेपर में नहीं करना होता है दोस्त, यही बात हमें समझनी होती है। तो ऐसा हम ना करें उसके लिए हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड लगाएंगे। हम यहाँ दिए गए एवरेज में से किसी को भी एक को औसत मान लेते हैं। मान लो 1125 को मान लिया। अब ये 25 से हम देखेंगे कितने की कमी है, तो 2 की कमी है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ ऐसे, ये वाला लिख के, और तब उसके बाद ऐसे काटूंगा मेरे भाई, और तब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, डेविएशन मेथड बताएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आए कि लिख कर क्यों काटा गया है। इसीलिए काटा गया है क्योंकि भैया वो देखो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर इसमें से है ना किसी एक संख्या को औसत मान लो, मानो इसे, इससे कम है कि ज्यादा है, 2 की कमी है, इससे कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे 3 की कमी है, इससे कम है कि ज्यादा है, कुछ भी नहीं है, और इससे कम है कि ज्यादा है, तो 5 की कमी है। सारे मान लिए हमने यहाँ पे। अब देखो 4 लोगों में 2 की कमी, तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और 10 को -5 के साथ गुना करेंगे, इतना हो जाएगा। इस डेविएशन को मुझे सभी लोगों में बांटना है। इस डेविएशन को मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सब में बांटना है। तो सब में बांटना है, तो 4 3 7 और 13 हमारा 20, और 20 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। सब में बांट दो। तो बोलोगे सर देखो 9 और 8 17, 17 और हमारा 50 कितना हो गया, तो सर माइनस का 67 हो गया। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 30। आप इस डेविएशन को फिलहाल इतना ही रखो कि सर ये हमारा एवरेज डेविएशन आया है, ये हमारा क्या आया है सर, एवरेज डेविएशन आया है। जो भी डेविएशन आता है बस उसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ। अब आंसर में हम देखते हैं, आंसर में हम क्या देंगे, तो बोलेंगे सर जो हमने माना था, क्या माना था, 1125 माना था। अगर इतने माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो, ठीक है। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे दोस्त यहाँ पर, तो ये देखो डिवाइड करते वक्त आप इसको क्या लिखोगे, तो लगभग लगभग नियर अबाउट की बात करें तो बोलोगे 30 का 2 गुना 60 होता है, 7 बच जाएगा दशमलव में 70, ठीक है।
70 हो जाएगा तो फिर से हमारा 30 का दोगुना 60 यानी -2.2 के करीब में आएगा। माइनस कितना आएगा तो 2.2 के करीब में आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर -2.2 के करीब में आएगा तो आंसर हमारा कितना, बाकी आप करना चाहो तो जैसे 30 का दोगुना 60 हो गया, फिर 70 हो जाएगा, फिर 30 का दोगुना 60 हो जाएगा, फिर 10 तो 2.23 के करीब में आपका जाएगा और बढ़ोगे तो, यानी इसमें से क्या करोगे तो -2.23 आप यहाँ कर लो, तो कर लोगे तो बोलोगे सर 1122 और पॉइंट हमारा 67, ये हम करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये हम करेक्ट आंसर सर दे सकते हैं। ये 1122 पॉइंट कितना हो जाएगा तो 67 हो जाएगा। 1124 कौन आंसर दे रहा है? 25 में से तुम इतना माइनस करोगे ना भाई, गड़बड़ कैसे कर सकते हो ये देखना जरा। फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो 25 में से मेरे भाई 2 की कमी है, 25 में से 3 की कमी है, 25 में से 5 की कमी है, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -3 -3, 10 इंटू -5 50, 50 और 8 58, 58 और 9 हमारा 67 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना, कुल मिला के 30 लोग हैं तो 30 लोगों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जब हम इससे भाग करेंगे तो 30 का दोगुना 60 होता है तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर 7 बच जाएगा, दशमलव लगा दो 70, फिर 30 का दोगुना मेरे भाई 60 होता है, 10 बच जाएगा, दशमलव लगाने पे 100, 30 का 3 गुना मेरे भाई 90, 2.23 माइनस करना है, इसमें से 2.23 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 1122.67। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई 77 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 67 आ गया कि आप 77 कह लो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, तो उसी तरीके से थोड़ा सा हम एक पॉइंट को लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारा क्या होगा और कैसे होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, और आपको स्टैटिस्टिक्स में मीन शब्द मिलेगा और एवरेज में एवरेज मिलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको देखना है यहाँ पे कि सर मीन का मतलब मेरे लिए क्या होता है, तो मीन का मतलब मेरे लिए सर एवरेज होता है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। तो पहले हम इसे मेथड नंबर 1 से करते हैं, फिर हम इसे मेथड नंबर 2 से करेंगे। अगर हम मेथड नंबर 1 से करेंगे तो मैंने आपको कहा था, याद रखना, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्स का मतलब एवरेज होता है, और मेरे भाई यहाँ पर एफ का मतलब क्या होता है, तो डेटा होता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए मेथड नंबर 1 से जाएंगे बेसिक, तो 5 लोगों का 4 औसत है, तो क्या बोलोगे सर 4 इंटू 5। उसके बाद सर यहाँ 10 लोगों का 6 औसत है, तो क्या बोलोगे सर 10 इंटू 6 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 10 लोगों का 9 औसत है, तो क्या बोलोगे सर 10 इंटू 9 बोलोगे। उसके बाद यहाँ सर 7 लोगों का 10 है, तो क्या बोलोगे सर 7 इंटू 10 बोलोगे। और उसके बाद सर यहाँ 8 लोगों का 15 है, तो यहाँ पर 8 इंटू 15 बोलेंगे। और डिवाइडेड बाई टोटल लोगों की संख्या, जितने भी लोग हैं आपके पास में, 5 10 10 7 8, तो डिवाइड बाई कर दो मेरे भाई, 5 प्लस 10 प्लस मेरे भाई यहाँ 10 प्लस हमारा 7 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया और हमारा 60 हो गया, देखो यहाँ पे 80। ठीक है, 20 और 60 80 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा सर आपका, देखो पहला वाला 20 है, दूसरा वाला 60 है, फिर उसके बाद 90 है, फिर उसके बाद 70 है, फिर उसके बाद 120 है। ठीक है, 12 7 19 19 9 हमारा कितना हो जाएगा 28 28 और 6 हमारा 34 34 और 2 36, तो यानी कुल मिलाकर 360। और अगर नीचे भाग करेंगे तो यहाँ 10 और 7 17 17 8 25 25 10 35 35 और 5 40, यानी इतना हो जाएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो आंसर हमारा 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अभी मैंने आपको डेविएशन नहीं सिखाया है, अभी मैंने आपको जनरल मेथड बताया है, अभी मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया है। अब डेविएशन इसमें अप्लाई कैसे करना है, अब हम आपको वो सिखाएंगे कि भाई इसमें डेविएशन लगाना कैसे था, किस तरीके से आप इसके अंदर में डेविएशन को अप्लाई कर सकते थे। तो आप मेथड नंबर 1 ना लगा के मेरे भाई क्या लगाते, मेथड नंबर 2 लगाते। यदि आप इस सवाल में मेथड नंबर 2 लगाते तो आप यहाँ पर कैसे सीख पाते, जरा वो देखो। मेथड नंबर 2 हमें यहाँ पर यह सिखाता कि डेविएशन का मतलब होता क्या है। तो भाई यहाँ पर कोई भी संख्या को तुम औसत मान लो यहाँ पर कि तुमने जो है इस संख्या को एवरेज माना है, तो यहाँ पर ये 9 से कम है कि ज्यादा है, तो 5 की कमी है। 9 से कम है कि ज्यादा है, 3 की कमी है। 9 से ना कम है ना ज्यादा है। 9 से कम है कि ज्यादा है, 1। 9 से कम है कि ज्यादा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, समझना मेरी बात को। जो भी कम है जो भी ज्यादा है वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, तो डेविएशन का एवरेज निकाला है कि डेविएशन का एवरेज कितना होगा। तो बोलेंगे
5 इंटू -5 -25 सर, ठीक है। 10 इंटू -3 -30 सर। उसके बाद ये 0 है, कोई बात नहीं। 7 इंटू 1 हमारा 7 हो जाएगा, और 8 इंटू 6 हमारा 48 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे किसके साथ, जितने भी लोग हैं सबके साथ में। तो 8 7 15 10 25 35 और 5 40, यानी सब में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो ये बताइए 30 और यहाँ 25 कितना हो जाएगा भाई मेरे। तो 30 और 25 हमारा कुल मिलाकर, 30 और 25 मेरे भाई कुल मिलाकर माइनस का 55। तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 55, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 55, और डिवाइडेड बाई 40, यानी डेविएशन सर हमारा आएगा ही नहीं। और जब डेविएशन नहीं आएगा तो जिसको हमने माना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ध्यान रखना। तो ये हमारा औसत निकालने का शानदार सा टेक्निक होता है। तो शुरू में हमने आपको क्या सिखाया, इंडिविजुअल डेटा के ऊपर सिखाया कि अगर अलग अलग डेटा दिए गए होंगे तो उनका औसत कैसे निकालना है। फिर उसके बाद हमने उसमें एक पॉइंट सिखाया कि कई बार औसत दे दिया गया है और कोई डेटा मेरे भाई मिसिंग है, तो उसको कैसे निकालना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा मेरे भाई मैंने बताया, अगर कोई ग्रुप है यहाँ पे तो उस ग्रुप का औसत कैसे निकालना है। 3 केस मैंने पढ़ा है कि नॉर्मल डेटा का कैसे निकालना है, मिसिंग डेटा का कैसे निकालना है, और ग्रुप डेटा का आपको कैसे निकालना है। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आज के बाद मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि मुझे कहीं आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को सिखाने की। आप लोग खुद इतने सशक्त हो गए हैं कि आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 12 लोगों का औसत 3 है, 24 लोगों का औसत 1 है, 11 लोगों का औसत 2 है, 9 लोगों का 0 है, 29 लोगों का 4 है, और 15 का 5 है। अब इसमें डेविएशन मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर कोई आवश्यकता ही नहीं है। बोलोगे क्यों नहीं है सर। इसीलिए नहीं है क्योंकि छोटे छोटे डेटा है। डेटा बहुत बड़ा दिया हो तो सर हम डेविएशन लगा लेते हैं, और अगर डेटा बड़ा नहीं दिया हो तो बेसिक से कर लेते हैं। तो इसको तो मेरे भाई आप लोग ऐसे ही बेसिक से कर लोगे। ऊपर में क्या लिखते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो सीधा बोलो सर 36, प्लस यहाँ पे 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर, तो 24। सीधा बेसिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 11 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 9 का 0 गुना कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। प्लस 29 का 4 गुना कितना होगा, तो 116 हो जाएगा सर, ठीक है। और 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो टोटल से, यानी 12 14 मेरे भाई 36 हो गया, 36 से 11 हमारा कितना हो गया, 47 हो गया, 47 और 9 हमारा कितना हो गया, 56, और 56 और 20 76, और 76 9 85, 85 और 15 हमारा 100 हो गया। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। जरा जोड़ो, 36 और 24 हमारा 60 है, 60 और हमारा कितना हो गया, 22 तुम्हारा 82 हो गया, और 82 हो गया, और 82 6 88 हो गया, 88 और 10 98, 198, और 273 273 मेरे भाई। 273 को मेरे भाई 100 से भाग करना है, 2.73। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो इस सवाल में हमें बेसिक से नहीं जाना था, इस बेसिक से कह रहा हूँ, डेविएशन से नहीं जाना था। छोटे मोटे डेटा थे यार, ऐसा नहीं डेविएशन से आता नहीं आंसर आ जाता, बट अपनी मेहनत क्यों बढ़ानी। जो चीज़ बेसिक से आसानी से बन जाए वो बेसिक से। हाँ, डेविएशन तब लगा लेते जब कुछ ऐसा डेटा होता, 1233, 1213, मतलब 1200 समथिंग करके बड़ा बड़ा डेटा दिया गया होता ना, तो डेविएशन का प्रयोग करते। छोटे डेटा के लिए तो हमारा बेसिक ही काफ़ी है, ऐसे समझ लो, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई। तो यहाँ बोला गया इनका मीन बताइए, इनका मीन कितना होगा। कि मीन का मतलब क्या हो गया, एवरेज। और एवरेज आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो क्या इसका एवरेज आप निकाल लेंगे, बताइए। सीधा सीधा आंसर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर चाहो तो बेसिक लगा लो, चाहो तो डेविएशन लगा लो, आपकी जो इच्छा है सरकार आप वो लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मर्जी हो, आप बेसिक लगाना चाहो बेसिक लगा लो, और मेरे भाई मेथड लगाना चाहो आप वो लगा लो। तो बोलोगे सर देखो बेसिक ही लगा लेते हैं। 4 बचे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 सतह कितना हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा, ठीक है। 11 अठे कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सर 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे किससे सर, सभी लोगों से जितने लोग भी हैं यहाँ पे। तो 4 + 8 12, 12 और हमारा 14 26, 26 और मेरे भाई ये 11 हमारा 37, और 37 और 3 हमारा कितना, तो 40, ठीक है। सबसे डिवाइड कर लो, जोड़ लो मेरे भाई। 2 8 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, यानी 250 हमारा हो गया यहाँ पर ये। 7 और 8 15, 15 8 23, 23 और 8 हमारा कितना हो गया, तो 31, यानी 281। तो ऊपर में हमारा 281 आ जाएगा, नीचे में हमारा 40 आ जाएगा। बस मुझे 4 से डिवाइड करना है, दशमलव बाद में देख लेंगे। 4 का 7 गुना मेरे भाई 28 होता है। 7 से एक ही ऑप्शन है, तो आंसर हमारा होगा 7.025 इज द करेक्ट आंसर।
बस यहाँ पर समझ गए। तो ये हम बेसिक से भी कर सकते थे और इसमें हम डेविएशन भी लगा सकते थे और हमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। देखो किसी ने अगर एवरेज नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई तब भी उसको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तुम क्योंकि हम दिमाग खा पढ़ाई इस रहे तरीके हो। से रहे हैं कि चाहे आपने एवरेज पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आपको कष्ट नहीं आएगा, मैम आपको प्रॉब्लम 32। नहीं आएगा। हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि कोई बच्चा, मानो मैं सबको ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें से किसी ने एवरेज नहीं पढ़ा है और मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो एवरेज पढ़ने से यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का बेहतर होना जरूरी नहीं है। आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो हम वो पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं जरूर जो एवरेज का आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से मेरे भाई बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट क्लास आप लोग मुझे बताओ कि अभी 1 घंटे के बाद अगली क्लास यहाँ लगा दी जाए या फिर नहीं लगाई जाए, जैसे आप लोग बता दीजिए, क्योंकि एक मैच भी है। सारी क्लासेस तो चलेंगी भाई, 4:30 वाली क्लास 4:30 पे चलेगी, 6:30 वाली 6:30 पे चलेगी। इसकी मैं एक और क्लास अभी लगाने को सोच रहा हूँ, आज ले लूँ या फिर सैटरडे, आज है कल है, आज सैटरडे है, तो या फिर कल संडे को मेरे भाई क्लास ले लें आप लोगों का, ये बताइए। सर आप बहुत अच्छे तरीके से डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है, सब समझ में आ रहा है। चलिए तो कल ले लेंगे मेरे भाई, ठीक है। एवरेज की कल मेरे भाई एवरेज कह रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की कल 2-3 क्लासेस हम लोग जितना भी होगा वो लगा देंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।